हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। चलो आज जो है कुछ 11th के पोर्शन को एक्सीड करते हैं, आगे की तरफ ले चलते हैं। आप जानते हो कि 11th में हम लोगों ने सेल स्टार्ट करी और सेल की बहुत सारी लेक्चर जो है आपके चैनल पे पहले से अपलोडेड है, लेकिन जो जो पोर्शंस स्किप करा हुआ है मैंने स्लाइड से करा है उसको कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल आप बोर्ड पे आओ। ठीक है, बोर्ड पे आओगे। आप लोग का इंटेंशन है कि हमें बोर्ड अच्छा लगता है, तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि बोर्ड अच्छा लगता है, इंटेंशन बनती है और हमारी जो है एक्चुअली ट्यूनिंग मैच करती है। तो कोशिश है कि आपको जिस तरीके से आपकी समझ अच्छी बने, आप अच्छे हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उस तरीके से मैं चलूँगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी तरह का टेंशन नहीं होगा। आप जैसे चाहते हो, जिस तरीके से आप कंफर्ट फील करते हो, एज यूजली हम वैसे ही चलने वाले हैं। आप कंफर्ट जोन में रहो। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें हो, जितने भी लेक्चर हो, आपको बिल्कुल इंटरेक्ट करे और हमसे जोड़ के रखे और आपकी बेनिफिट हो बखूबी। हम चाहेंगे कि भाई अब जितने भी बच्चे हैं कम से कम कुछ का भी, अभी तो सीन देख रहे हो ना कितना अल्टर टाइप सीन हो रहा है, कुछ कुछ भी होते जा रहा है। तो बिल्कुल इसमें हमें ऑनलाइन ही एक मीडियम है जिससे कुछ ना कुछ सीख सकते। ऑफलाइन की तो कहा नहीं जा सकता है एक्चुअली। अब आपके सीन जो है सब उल्टा पुल्टा बनते जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग जहाँ से छोड़े हुए थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेल थ्योरी के कंडीशन में हमने बात किया था। अब थोड़ा सा मैं स्लो डाउन हो जाता हूँ, ठीक है ना। सेल थ्योरी के कंडीशन में मैंने बोला था कि स्लाइडन एंड स्वान, सबसे पहले स्टार्टअप करने वाले साइंटिस्ट का नाम था डेट्रोसेट, मैंने बोला था। दूसरी कंडीशन है कि इसको 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 इनिशिएट करने वाले वो हो गए, इसको स्टार्टअप लेने वाले, इनको प्रोसीड करने वाले साइंटिस्ट थे स्लाइडन एंड स्वान, जो मतलब कि 1839 में इसकी प्रपोजल करी गई। सेल थ्योरी को प्रपोज किया इन्होंने, स्लाइडन एंड स्वान। इसके कंडीशन में दोनों लाइनें हमने बोली पहले भी और अभी भी मैं रिपीट करता हूँ कि एक लाइन इन्होंने बोली कि सेल का डेफिनेशन, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरी कंडीशन इन्होंने बोली कि जितने भी जीव बने होते हैं सेल और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं। बिल्कुल ये बातें हैं, बट लोगों ने, पब्लिक ने आस्क करी क्वेश्चन कि भैया आप सेल सेल बार बार बताया जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं सेल आया कहाँ से। ये लॉजिकल बात था, बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता था। इनके पास किसी भी तरह का इनके पास आंसर नहीं था, इन्होंने रिप्लाई ही नहीं करी। तो जाकर के एक साइंटिस्ट था 1855 ईस्वी में, 1855 में उन्होंने बोला कि भैया ओमनी सेलुला ई सेलुला, दैट मीन्स कि प्रत्येक डॉटर सेल, एवरी डॉटर सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग पेरेंटल सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये बात हमने करी। फिर जो है ये इन्होंने इस अपने मतलब कि अपने लाइन को इन्होंने जोड़ा, जिसको सेल लिनिएज थ्योरी आपने बोला। फिर जो है इसको मॉडिफाइड करने की भी क्रेडिट हम देते हैं किसके, रोडोल्फ वर्चू को, ठीक है ना। उसके बाद हमने बोला था कि भाई इसका 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 एक्सेप्शन कौन सा है, सेल थ्योरी का जो जो कोशिका सिद्धांत है उसका एक्सेप्शन क्या है। कोशिका सिद्धांत मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता हो कि कोशिका सिद्धांत को, सेल थ्योरी को मतलब कि फॉलो नहीं करता हो, उसको मानता नहीं हो। तो उस सीन उस इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं। जैसे वायरस के कंडीशन बोला था, आपके एनसीईआरटी भी मेंशन करती है कि वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। फिर हम बात करते हैं जैसे अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट साइंटिस्ट हो गया, प्राचीन काल के साइंटिस्टों ने इसकी बात करी। लेकिन रिसेंट की बात करते हैं कि मॉडर्न साइंटिस्टों ने बोला कि जो भी असेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इट्स आर ऑल्सो एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी आएगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं कहाँ पे, आप विजुलाइज हो रहा है। चलते हैं मतलब कि यहाँ पे हम थोड़ा सा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस की दो मोड करने वाले हैं हम लोग। एक मोड तो करेंगे क्या कि जिसमें हम लोग करेंगे क्या कि मतलब कि बड़े लेवल पे हम क्या करते हैं, सेल को कैटेगराइज करते हैं, कौन कौन सा पार्ट कहाँ पे है, ठीक है। फिर बड़े लेवल पे छोटे छोटे लेवल पे जाएंगे। तो आ जाइए हम बात करते हैं। यहाँ पे कंडीशन है कि हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे बेटा। तो पहला मोड हमारा होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पहला तरीका है, 11th में साइटोलॉजी चल रहा है, ये तो पता है, सेल बायोलॉजी, सेल अपन कर रहे हैं। यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करते हैं बेटा, एक हम टिपिकल सेल को उठाते, ये क्या करते, टिपिकल सेल को उठाते
तो एक हमने टिपिकल सेल लिया और टिपिकल सेल की कंडीशन में हम बात करेगा किसका, तो प्लांट सेल का। किसका बात कर रहे हैं, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। तो प्लांट सेल में टिपिकलिटी लेवल हमने क्यों बढ़ा दिया, कहा कि भैया देखो टिपिकल इसलिए बोला कि एनिमल की रिस्पेक्ट में इसमें क्या होता है, एक मोटी सी कवरिंग होती है जिसको आपने सेल वॉल बोला, जिसको आपने क्या बोला, सेल वॉल बोला। और एनिमल सेल में जानते हैं कि ऑब्वियस सी बात है एक ही लेयर है जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सीन बना रहे हैं कि ये बेटा हमारा क्या है कि ये मोटी सी दीवार जो बनी हुई है ये क्या है बेटा, सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल है। इसके अंदर एक पतली सी लेयर बनती है जिसको आप क्या बोलते हो, सेल मेम्ब्रेन। दिख रहा है ना, रेड से मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं आप, सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और इसके सेंटर में बेटा, सेंटर में क्या होता है जी, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क है, न्यूक्लियोलस है, इसमें पानी भरा हुआ है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और सेल के अंदर भी क्या है, पानी भरा हुआ है। पानी बोले तो लिक्विड, फ्लूइड और बहुत सारा जो है सेल ऑर्गेनेल भी इसके अंदर। मैं बना नहीं रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अभी किसी चीज़ को विजुअलाइज नहीं करेंगे अपन, सीधे मार्क करेंगे कि ये पार्ट है, ठीक है ना। आ जाइए, तो हमने कहा कि ऊपर वाला जो है CW बोले तो बेटा क्लास वर्क नहीं, सेल वॉल। यहाँ पे हम इसके जस्ट नीचे की बात करते हैं, बिलो द सेल वॉल हम बात करेंगे तो क्या है, CM। CM बोले तो सेल मेम्ब्रेन और PM बोले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। CM बोले तो चीफ मिनिस्टर और PM बोले तो प्राइम मिनिस्टर नहीं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ उसकी भी बात करेंगे। इससे पहले कि इसकी बात करेंगे कि इसके अंदर जो एक डेंस पार्टिकल है इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस। दिखता ना फ्रेश, बिल्कुल विजुअलाइज होगा, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क होगा, न्यूक्लियोलस होगा, जाने दो उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है बेटा उसको बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और सेल के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और दोनों को जोड़ देते तो बन जाता क्या, प्रोटोप्लाज्म। और इसके अंदर बेटा ये सारे के सारे जो छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल। क्या है, सेल ऑर्गेनेल। कोशिकांग, जैसे मान लो गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारा है, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे हैं। तो हम लोग करेंगे क्या कि उस चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखते हैं। तो हमने कहा कि एक हमने बेटा सेल लिया, प्लांट सेल, और प्लांट सेल से क्या करते हैं, सेल वॉल को हटा देते हैं। हमने क्या किया, सेल वॉल को रिमूव कर दिया, हटा दिया, ठीक है ना। जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बचती है, हमने क्या किया बेटा, सेल वॉल को हटा दिया। इसने क्या किया, हमने क्या किया, सेल वॉल को हटा दिया। अब जो स्ट्रक्चर बचा उसको बोलते हैं बेटा प्रोटोप्लास्ट। 2015 का AFMT नीट का क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलेंगे उसको, प्रोटोप्लास्ट। अब इस प्रोटोप्लास्ट से अपन क्या करते हैं बेटा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये चीज़ें पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन को हमने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने क्या किया, हटा दिया। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब जो हमारे पास रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचता है उसको बोलते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्म। उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज नॉन एज क्या, प्रोटोप्लाज्म। आ जाइए, अब हम लोग बात करेंगे कि प्रोटोप्लाज्म से अपन क्या करते हैं। यदि हमने कहा कि बेटा न्यूक्लियस को हटा दिया, किसको हटा दिया, न्यूक्लियस को हमने क्या किया बेटा, हटा दिया। न्यूक्लियस को हटा दिया तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी चला गया, ये सब के सब चला गया, देखते रहना। उसको हटाए, इसको रिमूव कर दिया, किसको, न्यूक्लियस को, तो हमारे पास बचता है साइटोप्लाज्म। क्या बचता है, साइटोप्लाज्म। क्या बचा, रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो बच रहा है साइटोप्लाज्म बचा। अब हमने क्या किया कि साइटोप्लाज्म से हम करते क्या है कि इसके सेल ऑर्गेनेल को, सेल ऑर्गेनेल को बोले तो कोशिकांग, कोशिका के अंग को बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, माइटोकॉन्ड्रिया, ढेर सारा, सबको हमने क्या किया, निकाल दिया।
अब जैसे ही निकाला तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बचता है, हमने निकाल दिया, रिमूव कर दिया, तो जो स्ट्रक्चर बचा है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म नहीं, साइटोसोल। क्या कहते हैं, साइटोसोल और हाइलोप्लाज्म, उसको क्या कहते हैं, साइटोसोल एंड हाइलोप्लाज्म। ये तो हमारा बड़े लेवल पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गए। बड़े बड़े लेवल पे हमने क्या किया, इसको हटा फटा के तोड़ फोड़ के हमने मैनिपुलेट करके देखा कि सेल के अंदर क्या क्या होता। और आज मतलब ये बातें समझ में आ रही है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के देखिए। मैंने क्या कहा कि देखो बेटा, मैंने एक सेल लिया जो टिपिकल सेल है, उसमें हमने क्या किया कि इस सेल के अंदर से हमने क्या किया, सेल वॉल को हटाया, जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचता है दैट इज नॉन एज क्या, प्रोटोप्लास्ट। क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म नहीं, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, जैसे ही प्रोटोप्लास्ट से हमने सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिया तो रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो बचती है बेटा उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब बोलेंगे क्या उसको, प्रोटोप्लाज्म। जैसे ही प्रोटोप्लाज्म से हमने क्या किया, न्यूक्लियस को, केंद्रक को हमने क्या किया, बाहर कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर होती है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म को क्या करते हैं, इसमें से हम यदि सेल ऑर्गेनेल, जितने भी सेल ऑर्गेनेल, जितने भी कोशिकांग है, कोशिका का अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे के सारे को हमने क्या करा, रिमूव कर दिया, निकाल दिया बाहर। तो जो हमारा रिमेनिंग स्ट्रक्चर बचता है दैट इज नॉन एज क्या, साइटोसोल और हाइलोप्लाज्म। आ रहा है क्या। अब हमारे पास क्या है कि बड़े लेवल पे मैं बात करूंगा बेटा, एकदम बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। चलो मैं इसको रब करता हूं। अब हम क्या करते हैं कि हम बड़े लेवल पे चलते हैं, तो हमारे पास जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा मोड है, दूसरा तरीका है, उसको मैं क्या करता हूँ, दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी को आप क्या करिए, हॉरिजॉन्टल कर लीजिए और उसको लिखने का कोशिश, एकदम पेज आपके पास कॉपी और कलम होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, 110%। नहीं होगी तो फिर दिक्कत है। और हर ईच एंड एवरी लेक्चर को मिस मत करिए, सारे लेक्चर को देखिए, आपको 10-5 लेक्चर के अंदर आपको समझ में आ जाएगी कि भैया हमने क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा। आ जाओ, हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे एक जो है टिपिकल सेल लिया, हमारा क्या है, दूसरा मोड है बेटा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा मोड है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे एक टिपिकल सेल लिया और इस सेल में देखा कि हमारे पास 3 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं। एक तो क्या है, सेल कोट, एक क्या है, सेल कोट। अरे भैया, एक पतले से कपड़ा हमने पहना और उसके अंदर, उसके ऊपर में हमने क्या किया, कोट पहन लिया। समझ में आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के ऊपर में सबसे ऊपर वाली ये कपड़ा जो है, इसको क्या कहा दिया, समझ में आ रहा है। सेल मतलब कि कोट, सेल है, जितने भी कपड़ा है सबका सब क्या है जी, एक कोटिंग है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि इसमें 3 चीज़ें हैं हमारे पास, इसमें 3 चीज़ें हैं, 3 देखो बार बार रिपीटेशन होगा, बिल्कुल देखते रहिए। सबसे ऊपर होता है बेटा, उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा जो हमारे पास सेल वॉल, और सबसे अंदर जो होगा क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन। सबसे ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके नीचे सेल वॉल, सबसे अंदर में सेल मेम्ब्रेन। और ग्लाइकोकैलिक्स के भी 2 फॉर्म होते हैं, आगे चल के हम बात करेंगे, इसकी कंडीशन में बात करेंगे। तो एक स्लैम लेयर और कैप्सूल, एक क्या है, स्लैम लेयर, और दूसरा क्या है जी, कैप्सूल। एक है स्लैम लेयर और दूसरा क्या है, कैप्सूल। ये कैप्सूल की बात करेंगे तो कैप्सूल ये हार्श हैबिटेट में होता है। अब इस किस में होता है, किस तरीके से होता है, उसकी मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये ग्लाइकोकैलिक्स मतलब कि सेल मेम्ब्रेन बेटा सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। किस में, सेल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है। और सेल वॉल की जब बात करता हूँ सेल मेम्ब्रेन के साथ में, तो ये एनिमल सेल के अलावा यदि हम फंगल सेल की बात करते हैं या प्लांट सेल की बात करते हैं तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है भैया, फंगल सेल में भी होता है और किसमें, प्लांट सेल में भी होता है। तो हम एक एक ले लेते हैं, प्लांट सेल की बात करते हैं या फंगल सेल की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हम बात करेंगे कि इसका तीनों के तीनों पार्ट ले लें, तो क्या कहोगे आप इसको,
हम बोलेंगे कि भैया ये किस में होगा, बैक्टीरिया में होगा। किस में होगा, बैक्टीरिया में। तीनों का तीनों होगा, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सबसे ऑटरमोस्ट क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल और सबसे अंदर क्या है जी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो हमारी एक कंपोनेंट हो गई, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे बात करेंगे सेलुलर, ठीक है ना, कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल या साइटोट्रॉफिक स्ट्रक्चर। साइटोट्रॉफिक स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिखता हूँ शॉर्ट में, साइटोट्रॉफिक स्ट्रक्चर। इसमें भी बेटा कितने चीजें, तीन चीजें। कितने चीजें, तीन चीजें। कौन कौन सा चीज होगा, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल की। किसके, सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे। फिर जो है साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म की बात करेंगे, और फिर अंत में सेल इंक्लूजन की बात करेंगे। किसका, सेल इंक्लूजन की बात करेंगे। तो अब सेल की कंडीशन में जैसे साइटोट्रॉफिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल की बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल की बात करें बेटा, तो सेल ऑर्गेनेल तीन टाइप का होता है। एक तो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड, एक मेम्ब्रेन लेस और एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड। कितने तरह का सेल ऑर्गेनेल, तीन तरह का सेल ऑर्गेनेल हमारे सेल में पाया जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो मेम्ब्रेन जिसमें ना हो, कोई कवरिंग नहीं हो सेल ऑर्गेनेल के अंदर। दूसरा कंडीशन है कि कवरिंग हो, ठीक है, लेकिन सिंगल। तीसरा कंडीशन कवरिंग हो लेकिन डबल कंडीशन हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे तीनों का तीनों कंडीशन बता देंगे कि सेल ऑर्गेनेल के कंडीशन में हम बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास कितने तरह का सेल ऑर्गेनेल है, तीन तरह का सेल ऑर्गेनेल है। पहला बात करूं तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। क्या, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। क्या, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल। फिर हमारे पास क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल को शॉर्ट में सीओ लिख सकते, आ जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल। क्या, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल आ जाएगा। तो आपको क्या करूं, मैं यहाँ पे क्लू देता हूँ कि कैसे आप याद रखोगे। मैं कैसे याद रखता हूँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप कैसे याद रखोगे ये भी इम्पॉर्टेंट है। मेरे याद रहने से नहीं कोई काम बनेगा, आपके याद रहने से ही काम बनेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। आप कैसे याद रखो कि हमने कहा कि देखो बेटा, एक तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, जिसमें वो सेल ऑर्गेनेल जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन, कोई भी कवरिंग, कोई भी झिल्ली ना हो। दूसरा कंडीशन है कि हमारे पास सेल ऑर्गेनेल है लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है ना, एक ही कवरिंग है। तीसरा हमारे पास क्या है कि सेल ऑर्गेनेल तो है लेकिन इसमें डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है। इसका भी लॉजिक बताऊंगा कि क्यों डबल मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है ना, इसकी भी लॉजिक बताऊंगा। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन सा है, तो बेटा यहाँ पे दिमाग में आप रखिएगा कि हम किसको याद रखेगा, जिसमें कम नंबर में हो, और जो ज़्यादा नंबर में हो उसको भूल जाइए। कम नंबर वाला याद हो गया तो ज़्यादा नंबर वाला ऑब्वियस सी बात है कि सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड होगा। चलो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे बेटा हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं कौन कौन है, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम, ये दोनों के दोनों क्या है जी, दोनों के दोनों सिंगल मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, सिंगल मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है। तो जोम जोम बेटा याद है ना, जोम जोम। सेंट्रोसोम राइबोसोम में किसी तरह का मेम्ब्रेन नहीं होता। दूसरा हमारे पास है यहाँ पे, एक तो हमारा है न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है। दूसरा हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और तीसरा हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। कहा कि भैया ये तीनों ही क्यों,
तो कहाँ इम्पॉर्टेंट है क्या हमारे देश में बाबू? देखिए क्या होता है कि जैसे मान लो कि बहुत हैवी पर्सनालिटी है, बहुत ही मतलब कि इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे कंट्री का, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, कोई बड़े बड़े लोग हो गया, तो उसकी सुरक्षा में हम लोग क्या करते हैं, उसके प्रोटेक्शन में हम लोग करते क्या है कि Z+ सुरक्षा या बहुत ही हायर लेवल की सुरक्षा उसको दी जाती है, प्रोटेक्शन दी जाती है। रीज़न है कि हमारी कंट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान है, तो उसको सुरक्षित रखना हमारे दायित्व है, हमारी कंट्री की दायित्व है। तो उसको क्या करते हैं हम, सबसे VIP टाइप का जो है उसको सुरक्षा देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। उसी तरीके से हम कहें कि प्रश्न हमारे इंडिया की बात करें तो उसी तरीके से हमारे सील के अंदर भी कुछ ऐसा होगा जो स्पेसिफिक होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ही धांसू होगा। ठीक है, तो क्या कैसे याद रखोगे? कहा कि भाई हम ऐसा तो करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन है कि जैसे मान लो कि हम इंपॉर्टेंट चीज़ किसको मानेंगे, हमने कहा कि जेनेटिक मटेरियल है आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़। कहा कि बिल्कुल सही बात, जेनेटिक मटेरियल में भी किया DNA बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लॉजिकली सोचो तो बहुत ज़बरदस्त है भैया कि आपको याद कैसे रखना। हमने याद करने का क्लू बताया, ऐसा नहीं है कि मतलब कि यही है। तो DNA हमारे न्यूक्लियस में भी होता, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता, डबल एक्सटेंडेड सर्कुलर नेकेड DNA, और क्लोरोप्लास्ट में भी DNA होता है। दैट इज जेनेटिक मटेरियल, और इसकी सुरक्षा हमारे सेल की दायित्व होगी। जिस तरह से हमारे देश का इम्पोर्टेंट आदमी का सुरक्षा हमारे देश का दायित्व है, उसी तरीके से हमारे सेल के अंदर एक तो क्लू है, आप याद रखोगे कि तीनों के अंदर कॉमन चीज़ें हैं जो जेनेटिक मटेरियल है DNA, इसलिए उनको क्या मिला है, डबल सुरक्षा। तो याद रखिएगा न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड है। दो क्या है जी, सिंगल मेम्ब्रेन लेस है, जोम राइबोसोम और सेंट्रोसोम। बाकी जो बचा है उसके कंडीशन में आपको मैं बताऊं कि सब के सब बोलोगे कि भैया वो क्या है, तो आप कहोगे कि सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल आ रहा। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, एक आध को एग्जाम्पल लिख देते हैं, आप खुद ब खुद आप समझदार हो। जैसे बेटा GB बोले तो गीगाबाइट नहीं, गोल्जी बॉडी, ठीक है ना। ER बोले तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर अपन बात करेंगे किसका, लाइसोसोम, किसका, लाइसोसोम, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसा सेल ऑर्गेनेल है। माइक्रो बॉडीज क्या है बेटा, माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडी के कंडीशन में बहुत सारा है माइक्रो बॉडीज, ठीक है, आ रहा है ना, ढेर सारे इसके एग्जाम्पल है। तो आप इतना तो याद रखो। फिर हमारे पास आती है बात कि बेटा सेल साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म की बात करते हैं, तो ये तो क्लियर फ्लूइड है, हाइलोप्लाज्म, इसकी बात करता हूँ। सेल इंक्लूजन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर होता है। मतलब कि ये क्या है कि सेल ऑर्गेनेल की बात करो तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव जो है स्ट्रक्चर है हमारे सेल का, लिविंग स्ट्रक्चर है। लेकिन जैसे ही मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो क्या है, सेल इंक्लूजन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग। मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट को भी, नॉन लिविंग है कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि जो स्टोर फूड मटेरियल को भी क्या करेंगे, स्टोर करके रखने का काम करेंगे। क्या करेंगे, फूड मटेरियल को स्टोर करके रखेंगे। हो सकता है कि कलर पिगमेंट को स्टोर करके रखे, हो सकता है ग्लाइकोसाइड्स, नेक्टर, एंजाइम, ये सारे के सारे चीज़, टेनिन, रेजिन, गम, ये सब के सब चीज़ों को क्या करेगा, स्टोर करके रखने का काम करेगा। तो आपके दिमाग में तो आना चाहिए कि भैया ये सेल इंक्लूजन्स क्या है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज, ठीक है ना। तो क्या स्टोर करने का काम करता है, ये क्या है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर, जो क्या करता है बेटा, स्टोर करता है। स्टोर करता है, कौन चीज को स्टोर करेगा भैया, तो पहला चीज है स्टोरेज प्रोडक्ट, स्टोरेज प्रोडक्ट। और स्टोरेज प्रोडक्ट के रूप में आप क्या कहते हो बेटा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा कंडीशन है फैट्स या लिपिड, और तीसरा कंडीशन है क्या बेटा, प्रोटीन। तो ये स्टोरेज है, फूड मटेरियल है, तो इसको स्टोर करके रखा। दूसरी कंडीशन में यहाँ पे बात करता हूँ, जो स्टोरेज के कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं जी, सिक्रेटरी प्रोडक्ट होगा,
सिक्रीट करने वाला होगा प्लांट, सिक्रेटरी प्रोडक्ट होगा। और प्रोडक्ट क्या है जी, सिक्रेटरी प्रोडक्ट क्या हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे हम नेक्टर, एंजाइम, समझ में आ रहा है? कुछ क्या है जी, ग्लाइकोसाइड्स है। जैसे बात करते हैं क्या क्या, नेक्टर है, एंजाइम है, कलर पिगमेंट है, यही सब लिखिए, कलर पिगमेंट है। तो ये सब, और कहीं ना कहीं तीसरा चीज़ें जो बात करेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो क्या हो सकता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में क्या हो सकता है? रेजिन, टेनिन, गम, ये सारे के सारे क्या है जी, कहीं ना कहीं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। कौन कौन सा है? रेजिन, टेनिन, गम, लेटेक्स, एटीसी करिए, दिख रहा है ना, ठीक है, लेटेक्स। अब हमारे पास तीसरा कंपोनेंट देख लो ना, हम सेल को क्या किया, 3 कंपोनेंट में बांट दिया। पहला सेल कोड, दूसरा सेल सेलुलर कंपोनेंट, दैट मीन्स की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल, दैट मीन्स की साइटोट्रॉफिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है ना, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तीसरा है बेटा क्या, केंद्रक, बोले तो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी हम 3 चीज़ों को देखेगा। एक तो पहला चीज़ जो न्यूक्लियस में सबसे ऊपर होगा वो क्या है जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एनएम बोले तो नरेंद्र मोदी नहीं, क्या है बेटा, न्यूक्लियर क्या, मेम्ब्रेन सबसे ऊपर। दूसरा चीज़ें हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और तीसरा चीज़ें हमारे पास है, ठीक है ना, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क। और क्रोमेटिन नेटवर्क के कंडीशन में हमें कहीं ना कहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? 2 चीज़ें तो हम जानते हैं अमूमन। क्या क्या जानते हैं आप? एक तो जानते हैं कि भैया इसके पास क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी बोले तो न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा कंडीशन है क्या होगा, इसके पास प्रोटीन होगा। और न्यूक्लिक एसिड में हम 2 चीज़ों को जानते बेटा, आरएनए एंड डीएनए। और प्रोटीन में भी हम 2 तरह के प्रोटीन की बात करते हैं। एक तो हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं, किसका, हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं। और दूसरा नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं। जब क्या होता है कि यही क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन पार्ट जो है कंडेंस्ड होकर के क्या करते हैं, क्रोमोसोम को बनाते हैं। आ जाएंगे ना, क्या करेंगे, क्रोमोसोम को बनाएंगे। तो किस तरीके से, ये डीएनए है बेटा, ये क्या है जी, डीएनए है। और ये डीएनए की कंडीशन में यहाँ पे क्या करेगा बेटा, ये प्रोटीन इसको चारों तरफ से क्या करेगा, रैप कर लेगा। ये प्रोटीन चारों तरफ से क्या कर रहा है, हिस्टोन प्रोटीन रैप कर रहा है। तो क्रोमेटिन नेटवर्क तब्दील इनटू द क्रोमोसोम, कंडेंस होकर के क्या बना दिया, क्रोमोसोम बना दिया। तो हिस्टोन प्रोटीन कैसा है जी, ये कैसा है, बेसिक प्रोटीन है। हिस्टोन बेसिक है, दैट मीन्स कि नॉन हिस्टोन क्या है, एसिडिक है। ये क्या है जी, बेसिक प्रोटीन है। और ये क्या है जी, एसिडिक प्रोटीन है। अब एसिडिक बेसिक प्रोटीन क्यों है, बायोमोलिकुल्स में अपन कंप्लीटली डिसाइडेड करेंगे, उसको पूरा का पूरा डीप डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप बने रहिए। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना, चलिए जल्दी करिए।